हाय, हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि फैक्टर थ्योरम क्या है। अब फैक्टर थ्योरम से बेसिकली हम ये कर रहे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स निकाल रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो हमने पिछले साल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखा था वो इस फॉर्म का था। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, जहाँ पे एल और एम दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमने एल एक्स को ऐसे स्प्लिट किया था, एल एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स में हमने स्प्लिट किया था, जहाँ पे एम का वैल्यू ए इंटू बी था, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ये जो कांस्टेंट है 6 उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो उसके फैक्टर्स होंगे प्लस 6 के 2 इंटू 3 और 1 इंटू 6। इसके अलावा नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 3 भी प्लस 6 का फैक्टर होगा और नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 6 भी। तो ये 8 नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, राइट। अब मुझे एक ऐसा पेयर चाहिए जिसका सम नेगेटिव 5 हो। ओके, तो L हियर शुड बी इक्वल टू a प्लस बी। M इक्वल टू ए बी हमने निकाल लिया, M था 6 और उस हिसाब से ए बी की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब हम देखते हैं कि L जो है नेगेटिव 5 उसमें क्या फिट करता है। तो अगर मैं ये वाला पेयर देखूं -2 -3, तो -2 प्लस -3 मुझे नेगेटिव 5 देगा। हेंस ये वाला ही पेयर है जिसमें मुझे -5 को स्प्लिट करना है। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो मिडिल टर्म था नेगेटिव 5 का, वो अब स्प्लिट होके ये दो टर्म्स में बन गया है, नेगेटिव 2x माइनस नेगेटिव 3x। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें बस हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर बचेगा x माइनस 2, और लास्ट 2 टर्म्स में से मैं नेगेटिव 3 बाहर निकाल लूंगा, तो मेरे पास अंदर बचेगा x माइनस 2। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में हमेशा हम चेक कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म्स आने चाहिए, तो x माइनस 2 और x माइनस 2। तो अब इस x माइनस 2 को भी मैं बाहर निकाल सकता हूं, और जो मेरे पास अंदर बचेगा वो होगा ये x और -3, तो x माइनस 3। तो ये जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसके ये दो फैक्टर्स हैं। ये था हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब x का कोफिशिएंट 1 था, राइट। अब जो हम इस क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ेंगे उसमें x का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा बट x का कोएफिशिएंट a होगा, राइट। ठीक है, तो इसको अज्यूम करते हैं कि मैंने दो फैक्टर्स में डिवाइड किया। तो दो फैक्टर्स थे उसके px प्लस q और दूसरा फैक्टर था rx प्लस s। अगर मैं RHS को मल्टीप्लाई करता हूं ब्रैकेट्स खोल के, तो मुझे मिलेगा p ऑफ x इंटू आर ऑफ एक्स, मतलब पी आर इंटू एक्स स्क्वायर। फिर p ऑफ x इंटू एस से मुझे मिलेगा एस पी इंटू एक्स, प्लस आर एक्स इंटू क्यू से मुझे मिलेगा क्यू आर इंटू एक्स, और फाइनली q और s के मल्टीप्लिकेशन से मुझे क्यू एस मिल जाएगा। सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा पी आर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एस पी प्लस क्यू आर टाइम्स एक्स प्लस क्यू एस। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था a, तो a वाज इक्वल टू पी आर। ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है, b
इक्वल टू SP प्लस QR, और फाइनली जो C है उसका वैल्यू है QS। तो जो मिडिल टर्म था मेरा B, तो उसको मैंने दो टर्म्स में स्प्लिट किया, SP प्लस QR, और ये जिन टर्म्स में मैंने स्प्लिट किया उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब SP इंटू QR का वैल्यू आएगा PR इंटू SQ। बस रीअरेंज किया, और PR था बेसिकली A और SQ था C, तो AC। तो ये जो टर्म्स जिसमें मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया उनका प्रोडक्ट का वैल्यू AC होगा और उनका सम B होगा। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। तो अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल P ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, और मुझे इसे फैक्टराइज करना है। जो हमारा मिडिल टर्म है वो है 17x, राइट। तो 17x को मुझे ब्रेकअप करना है दो टर्म्स में, स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। अब कैसे स्प्लिट करना है? जो मेरा दो टर्म्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल ax प्लस bx, ऐसे स्प्लिट होगा ये 17x। तो इसमें a प्लस b का वैल्यू आएगा 17, ऑफ कोर्स, क्योंकि a प्लस b x हो जाएगा, और जो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए a इंटू b का वैल्यू वो आना चाहिए 6 इंटू 5 के बराबर, दैट इज 30। तो सबसे पहले मैं इस 30 के फैक्टर्स लिख लेता हूं। तो मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स आएंगे 30 के? 30 इंटू 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिर 15 इंटू 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिमिलरली 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम 17 हो। इसमें 31 बन सकता है, इसमें 17 बनेगा, यहाँ पे 13 बनेगा और यहाँ पे 11। तो बेसिकली ये दो नंबर्स हैं जिनसे सम मेरा 17 बनेगा और इनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली 30 है। तो ये जो पॉलिनोमियल था P ऑफ x, उसको मैं लिख सकता हूं P ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। जो 17x था उसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। अब अगेन फर्स्ट टू टर्म से मैं कुछ कॉमन निकालूंगा और सेकेंड टू टर्म से कुछ कॉमन निकालूंगा। तो फर्स्ट टू टर्म से मुझे मिलेगा 3x, राइट। तो अंदर बचेगा 2x प्लस 5, और लास्ट टू टर्म से मुझे मिलेगा सिर्फ 1 कॉमन और अंदर 2x प्लस 5। देखिए ये दोनों सेम है, और उसको मैं फिर से कॉमन निकाल लूंगा तो मुझे मिलेगा 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ 3x प्लस 1। तो ये px के मेरे दो फैक्टर्स आ गए, एंड हेंस मैंने px को फैक्टराइज कर दिया। अब ये मेथड काफी यूजफुल है जब हम क्यूबिक या फोर्थ पावर के पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं। तो जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं कि किसी भी बड़े पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। अगर मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला है P ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमें बोला है कि फैक्टराइज दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना कि क्वाड्रेटिक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फैक्टर थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और ट्रायल एंड एरर से हम एटलीस्ट एक फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते थे? हमारा जो भी कांस्टेंट था, इस केस में -6, उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं 1, 6, 2, 3, राइट। तो ये -6 के फैक्टर्स है, और इसमें साइंस प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को हम x की जगह वैल्यूज डाल के चेक करते थे कि p ऑफ 1 या p ऑफ -1 0 आ रहा है कि नहीं।
तो चेक करते हैं। सबसे पहले p ऑफ 1, अगर हमने p ऑफ 1 चेक किया तो हमें मिलेगा 1 क्यूब प्लस 4 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, तो ये बनेगा 1 प्लस 4 प्लस 1 विच इज 6 माइनस 6, और ये 0 आ गया। तो लकीली हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 0 मिल गया। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 is a factor of this particular polynomial p of x. x minus 1 is a factor. अब इसके बाद दो तरीके हो सकते हैं बाकी फैक्टर्स निकालने के। या तो हम x minus 1 से p of x को डिवाइड कर दें। जब वो करेंगे तो हमें क्वोशिएंट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, जिसको हम ट्राई कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने की। नहीं तो हम अगेन ट्रायल एंड एरर मेथड से ही फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। सिंस आपको फैक्टर थ्योरम से बाकी फैक्टर्स निकालना आता है, मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करना दिखाता हूँ। तो मेरा जो पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसको मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ। इससे मुझे मिलेगा x स्क्वायर से जाएगा फर्स्ट, तो ये बचेगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे प्लस 5x स्क्वायर प्लस x मिलेगा। यहाँ पे प्लस 5x से जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x। ये सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिलेगा नेगेटिव 6x पॉजिटिव 6x माइनस 6, तो ये प्लस 6 से जाएगा विच वुड बी 6x माइनस 6, और यहाँ पे कोई रिमाइंडर हमें नहीं मिलेगा। ये जो क्वोशिएंट आया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा दूसरा फैक्टर है, राइट। तो x माइनस 1 से जब हमने p ऑफ x को डिवाइड किया तो हमें जो क्वोशिएंट मिला वो इसका दूसरा फैक्टर है। तो हम p ऑफ x को लिख सकते हैं, p ऑफ x कैन बी रिटन एज x माइनस 1 जो पहला फैक्टर था मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो हमें क्वोशिएंट मिला था अभी लॉन्ग डिवीजन से। अब मैं सिर्फ इस पॉलिनोमियल पे कंसंट्रेट करता हूं और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हमें बस जो स्प्लिट करेंगे 5x को, उसको ऐसे स्प्लिट करना है से ax प्लस bx में कि a प्लस b जो आए मेरा वो आएगा 5 और a इंटू b आना चाहिए 6। तो 6 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो अगेन 2 प्लस 3 विल गिव मी 5 और 2 इंटू 3 6 होता है। तो ये जो स्प्लिटिंग होगी वो ऐसे होगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, राइट। और फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकलेगा x, अंदर बचेगा x प्लस 2। लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा x प्लस 2। और फाइनली मुझे मिलेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और फैक्टराइज कर दिया इंटू 2 फैक्टर्स। तो अब फाइनली जो मेरे पास p ऑफ x बचा उसके 3 फैक्टर्स हैं। एक तो ऑलरेडी था x माइनस 1 जो हमने फैक्टर थ्योरम से निकाला था, और x प्लस 3 और x प्लस 2 भी। तो अगर जो गिवन पॉलिनोमियल था उसमें हम p ऑफ माइनस 3 या p ऑफ माइनस 2 भी चेक करेंगे तो भी बाय द फैक्टर थ्योरम उससे 0 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अब क्लियर है। इसकी हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ये। बाय।